हेलो, मैं एंजल की दीदी बात कर रही हूँ। अरे क्या हुआ? आपकी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? एंजल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? उसके ऊपर एसिड डाल दिया है। इस वक्त उसकी तबीयत कैसी है? उसकी जान को खतरा है। जितनी जल्दी किस हॉस्पिटल में है? सूर्या हॉस्पिटल। जल्दी आ जाइए, 2 लाख रुपए जमा कर दें। ओह गॉड, आपकी माँ के पास पैसे हो? बोलिए, ये बहुत अर्जेंट है। यहाँ से वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ ऑपरेशन खत्म होने में 4 घंटे लगेंगे। आप तब तक आ जाइए। जल्दी कहिए। ठीक है। ये क्या है सर? हर केस में मेरी मदद करने वाले इंस्पेक्टर पहाड़ सिंह को जानबूझकर सस्पेंड कराकर आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं सर, और अब मुझसे टकराकर अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं मुझे। तहकीकात करने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। तुमने जो हाथी पाला है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी अभी मुझे कमिश्नर ने एक केस दिया है, देखना कैसे फिनिश करता हूँ। जल्दी ही मैं मुजरिम को खत्म कर दूंगा और ये मेरा 11वां एनकाउंटर होगा। तुम जैसे लोग कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। तुम जाके मंदिर का घंटा बजाओ, ओके? पता नहीं इस पनौती से कब छुटकारा मिलेगा। आंटी, 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 अरे क्या? अम्मा! अरे मेरे दामाद को जान से मार दिया इसने। मैं जिंदा हूँ। ए अमेरिका, चुप रहे ना। नशे में मैं हूँ और तू मुझ पे ही गिर रहा है। सुनो भाई, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन सास और दामाद को एक रस्सी से बांध कर रखना एक नंबर हमारी का संस्कृति झूठा के है खिलाफ है। मुझे बस 1 क्वार्टर दे दो, मैं संस्कृति की रक्षा कर लूंगा। क्या कहा? 1 क्वार्टर? भाई मैं बहुत शर्माता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या टच हो रहा है। बस 1 क्वार्टर पिला दो तो सीधा खड़ा रहूंगा। पूरा परिवार कैलाश जाने वाला है और तेरा पति क्वार्टर मांग रहा है। तुमने ही तो शादी कराई थी ना? उसकी गर्दन लटक रही है, वो जिंदा है कि नहीं देखो। कब से तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ हूँ, कभी मेरा सिर उठाया या बालों में प्यार से हाथ फेरा? आज इतनी चिंता क्यों हो रही है? अमेरिकी डॉलर की वजह से? ए, ये देख, अमेरिका मेरे ऊपर लटका हुआ है। चुप रहने को बोला, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक्स? वो किस लिए? शराब है ना, मेरी एनर्जी है, और इसको एलर्जी है, पास ही नहीं आने देती। स्वागरात के बाद से पहली बार इतना पास खड़ा हुआ हूँ इसके। इतना रोमांटिक मौका देने के लिए थैंक्स ब्रदर। पता नहीं मेरे दामाद को क्या हो गया है। आरती का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। चाकू दिखाते ही एक्टिंग की महारथी हो गई तुम। देखो बेटा, पता नहीं मेरे दामाद को क्या हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें मत मारो। अगर तुम्हारा दामाद मर गया होता तो उसी समय उसकी अर्थी सजा देता। इस तरह से उसे बांध के नहीं रखता मैं। ब्रदर, 5 स्टार होटल में शराब पीने वाला करोड़पति और बार में पीने वाला भिखारी होता है। मेरी बात सुनो, इस चाकू की तरह मेरा दिमाग भी बहुत तेज है। अगर तुम लोग ठीक से नहीं रहोगे तो ये तुम्हें ठीक कर देगी। ओए, ओए, ओए! सोने का नाटक कर रहा है ये। अब देख मैं तुझे कैसे उठाता हूँ। अरे इतनी जल्दी आंख कैसे खुल गई तेरी? वो लोग कहते हैं ना, बाप का हाथ अकल दिखाता है, माँ का हाथ प्यार और दोस्तों का हाथ रास्ता दिखाता है, और प्रेमिका का हाथ टाटा। बीवी का हाथ हाँ, चप्पल दिखाता। ए, मैं लड़कियों के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। वो मंदिर की देवी की तरह होती हैं। उनके अंदर जहर भरने वाला कोई और नहीं तुम लोग होते हो। तुम जैसे लड़के लड़कियों को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने दिखा के शादी कर लेते हैं। वहाँ जाके कितनी लड़कियां बीवी बन के रह रही हैं? आधी से ज्यादा तो तुम्हारी रखैल हो चुकी हैं। हाय, दिस इज 91.1 एंटरटेनमेंट, आपका कार्यक्रम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पसंद के गाने, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। हाँ,
आपने बिल्कुल सही सुना, मैं शादी करने वाली हूँ। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि मेरे जो होने वाले हैं ना, वो बहुत ही प्यारे हैं। और इसीलिए मैं उनसे शादी करने वाली हूँ। हाँ, मेरी शादी बहुत जल्दी। स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। और वो पता यूएस नहीं में कब रहते तक हैं। साथ रहेगा। ये सब तो चलता रहेगा। मुझे मेरा राजा मिल गया और आप सबको भी आपकी रानी साड़ू जरूर साहब, मिलेगी। हाँ? बस मुझे लगता है उसका इरादा बदल रहा है। हो सकता है। तुम एक काम करो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अगर वो मारेगा ना तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। स्टेटस बनाइए और फिर देखिए आपके पास। अरे क्या कर रहे हो? अरे मत मारो मुझे। अमेरिका क्यों मार का रहे हो? दामाद है तू। देख तुझे कैसे मैं अफ्रीका का बंदर बनाता हूँ। और हाँ, बस इतना ही नहीं, मेरे होने वाले वो ऋतिक रोशन की तरह सुपर हैंडसम और हॉट है। उनके सामने इसने कभी ऋतिक रोशन को देखा भी होगा जो ऋतिक रोशन बना रही है इसे। तेरी- मेरी बात सुनो। कहो ना, प्यार में जो हीरो था वही ना। मैं अपनी खुशी आपके साथ बांट रही हूँ बस। और पता है मेरी शादी कौन करा रहा है? मेरे प्यारे जीजा जी, मेरी बहन के हस्बैंड। मैं उनके साड़ू दिल साहब, से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे लिए बदन को इतना कस के अच्छा रखना। लड़का ढूंढा। अगर ढीला रखा ना तो दर्द होगा। टाइट थैंक यू बदन सो और मच ये जीजा जी कि आप मेरे लिए इतना लगता है अच्छा कुटाई रिश्ता होने वाली लेकर है। आए। मत मारना भैया, मत मारना हमें। अगर मारूंगा तो मैं मारती हूँ तो पैंट गीली होती है, तुम मारोगे तो एंड खराब हो जाएगा भाई। तू मुझ पे दया करो। अब आप सब अपनी एंजल को दुआ दीजिए और सुनिए आपके जीजा जी का फेवरेट गाना। सेव मी, आई एम हियर। अब क्या ए, करें? यहाँ से बात करेगा तो एंजल को कैसे सुनाई देगा? सेव स्पीकर को देखकर क्यों बात कर रहे हो? मिस्टर उत्तम कुमार, देखने से तो कोई फिल्मी कहानी लगती है। उसने पूरन कुमार के गुंडों को एक साथ खत्म कर दिया। पूरन कुमार का तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप एक काम कीजिए, जितने भी केस आप हैंडल कर रहे हैं उसे विश्वा को सौंप दीजिए। आई एम सॉरी सर, आपने मुझे जो केस दिया था वो फाइनल स्टेज पर है। उसकी तहकीकात पूरी होने तक मैं कोई नया केस नहीं ले सकता। और ये केस तो मेरे लिए झूठे पत्थर पे खाने जैसा हो। सर आपको मना करने का पूरा हक है, लेकिन डिसेंट तरीके से। एक आईपीएस अफसर होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। आपको पता है आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? मिस्टर उत्तम जी, सर अपना गुस्सा केस में दिखाइए। सर सॉरी सर। मैं भी चलता हूँ सर। कहीं काम करते 4 पैसे कमाते तो हम दोनों आज कहीं अलग घर में रहते होते, इस मुसीबत में नहीं फंसते। ये क्या कह रही हो? पता है ना ऑफिस में मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो काम 1 घंटे में होता है उसे मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। यहाँ भी तो वही करते हैं। हाँ? मैंने बात करने से मना किया है ना। मेरे दामाद से एक एक हाथ करके देखो। सास और दामाद लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। आपस में बाद में लड़ना तुम लोग। मैं तुम्हें इनसे लड़ाई के लिए बोल रही हूँ। हाथ खोल कर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। ए सुन ना, मुझे लगता है तेरी माँ मरवा के छोड़ेगी। तुम लोगों को यहाँ पे बहुत मजाक सूझ रहा है ना? देखो मैं कैसी ट्रेजेडी करूंगा। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे पता नहीं है घर के अंदर जूते नहीं पहनते हैं? बेवकूफ कहीं का। ये डांट किस रहा है? तुम्हें और किसको? क्या जूते तो इसने उतारे, तो मुझे क्यों डांट रहा है? पागल है क्या? उसी से पूछ लेते। ब्रदर, घर में कोई बच्चा है क्या? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, माँ, मेरी बच्ची। आप भी ना नहीं, ये नहीं बोल सकते थे क्या? अब मेरी बच्ची है तो कैसे बोल देता नहीं है? इनमें अकल नाम की चीज ही कहाँ है? कहने के लिए तो 2-2 मर्द हो, उसे मार नहीं सकते? मैं तो तुम्हें भी नहीं मार पाता। मेरे पास पिस्तौल होती ना तो उसे नर्क में भेज देता कब कम है। मेरे पास भी क्वार्टर होता है ना तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाता हूँ। ये पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या किया होगा। घर में बिल्ली भी है। हाँ। बच्चे के बारे में पूछा तो सबने अलग अलग सर हिलाया।
बिल्ली के बारे में पूछते ही सब एक साथ सर हिला रहे हो। तुम्हारे बच्चे को बिल्ली से खतरा है, मुझसे नहीं। सुनना, ये बिल्ली से क्या खतरा हो सकता है? उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो ना। पता होता तो 7 साल पहले ही निकल जाता। मैं तो गेट पर भी ताला नहीं